बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। खुश आमदीद नाज़रीन सामाईन, मैं आज आपको पोटैटो सैंडविच यानी आलू का सैंडविच बनाना सिखाऊंगा। बेसन की कोटिंग में बहुत ही मज़े का, अफ्तारी में तो बहुत ही मज़ा देता है। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत बेहतरीन रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आप इसे स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं, यानी शाम की चाय के साथ लेना चाहें तो आप उसमें भी ले सकते हैं। बहुत ही मजे का बनता है। आप इसे वेज सैंडविच भी कह सकते हैं, आलू का सैंडविच भी कह सकते हैं, पोटैटो सैंडविच भी कह सकते हैं। बहुत ही मजे की रेसिपी है, बहुत ही मजे का बनता है। एक बार जरूर बनाइएगा। पोटैटो सैंडविच, लेयर्ड पोटैटो सैंडविच। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे 1 पाव आलू। 1 पाव यानी 250 ग्राम आप आलू ले लें। ये उबले हुए आलू हैं, ये थोड़े सख्त उबाले हुए हैं। बिल्कुल इन्हें नरम नहीं कर दिया है, सॉफ्ट नहीं कर दिया है, बिल्कुल नहीं इसे गलाया है। ये थोड़े से सख्त हैं। आप इन्हें मैश कर लें किसी भी चीज की मदद से। मैश कर लें, इसका कचूमर बना दे। इसको आप मैश कर लें, इसका कचूमर बना दें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ½ टी स्पून यानी आधा चाय का चमचा नमक। नमक यानी सॉल्ट आप हस्बे जरूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ ही आधा चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च यानी ½ टी स्पून। उसके बाद इसमें 2 खाने के चमचे यानी 2 टेबल स्पून हमने इसमें प्याज डाली है यानी अनियन। बिल्कुल बारीक चॉप्ड है, यानी बिल्कुल बारीक कटी हुई है। और उसके बाद इसमें 1 खाने का चमचा यानी 1 टेबल स्पून हरा धनिया। हरा धनिया भी, इसे भी आप बारीक काट लें। उसके बाद इसमें आप 1 चुटकी हल्दी डाल दें। हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, पिसी हुई हल्दी आप इसमें शामिल कर दें। और अब आप इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स कर दें, इसका एक आमेजा बना दें। ये देखिए अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जितने भी मसाले हैं और जितनी भी चीजें हैं यानी जितने भी इसके अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सब अच्छी तरह से यकजा हो जाए यानी एक जान हो जाए और बिल्कुल अच्छा सा आमेजा आपका बन जाए। यानी आलूओं में ये सब चीजें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी तो कहीं पे मसाले होंगे और कहीं पे नहीं होंगे, और फिर सैंडविच का जो मजा है वो अच्छा नहीं आएगा। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट आपको मिक्स करने में लगेंगे। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आप एक बर्तन ले लें। उसमें आपने 1 कप ग्राम फ्लोर यानी बेसन ले लें। 1 कप बेसन, 1 कप ग्राम फ्लोर आप डाल लें। और उसके बाद आप इसमें पानी डालें। तकरीबन इसमें 4 से 5 खाने के चमचे पानी यूज होगा। और आप इतना भी पानी इसमें यूज कर सकते हैं कि एक ये थोड़ा हल्का सा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ये आप देख सकते हैं, इसका जो पेस्ट है इस तरह से बन जाए। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा यानी 1 एग। और उसके बाद हम इसे फिर मिक्स करेंगे, इसे फेंटेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से आप इसे फेंटे। यहाँ पे इसे फेंटना लाजमी है, बीट करना जरूरी है। ये आप देख सकते हैं आमेजा हमारा तैयार है। ये आप देख सकते हैं बेसन का जो पेस्ट है, आमेजा है, ये तैयार है। इसमें अब हम 1 चुटकी सोडा, मीठा सोडा यानी खाने का सोडा इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसे दोबारा मिक्स करेंगे। मीठा सोडा डालने के बाद भी आपने इसे तकरीबन 30 से 40 सेकंड मिक्स करना है। और उसके बाद हम इसमें 1 खाने का चमचा यानी 1 टेबल स्पून ऑयल यानी तेल शामिल करेंगे। तेल शामिल करने के बाद भी आपने इसे मिक्स करना है। उसी तरह मिक्स करें और तकरीबन 30 से 40 सेकंड आपने इसे भी मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए। सब चीजें डलने के बाद आपने इसे इतना गाढ़ा जरूर रखना है। और अब आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें, थोड़ा सा डाल दें, या 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चमचा डाल दें। और हल्का सा इसे 1-2 चमचे चला के यानी मिक्स करके थोड़ी देर साइड में रख दें। और अब हम दूसरी चीजें बनाते हैं। अब हम बनाएंगे मायो चटनी। मायो चटनी का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे ली है 2 टेबल स्पून चटनी यानी 2 खाने के चमचे हमने हरी चटनी ली है। और उसके अंदर हम डालेंगे 2 ही खाने के चमचे मायोनीज। मायोनीज आपने 2 खाने के चमचे डालना है। 2 खाने के चमचे चटनी, 2 खाने के चमचे मायोनीज। और अब आप इसे मिक्स करेंगे कि मायोनीज चटनी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस आपने इसे इतना मिक्स करना है और इसे रख देना है। अब आप एक ब्रेड का पीस ले लें, उसके ऊपर आप केचप लगा लें। यहाँ पे आपने केचप का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है। केचप लगा लें या चिल्ली गार्लिक लगा लें, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। केचप या चिल्ली गार्लिक दोनों में से कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। जिस स्लाइस पे हमने केचप लगाया था उसे हमने साइड पे रख दी है। एक और स्लाइस ले लें आप, उस पे पोटैटो का जो हमने मिक्सचर बनाया था, आलू का जो हमने आमेजा बनाया था, वो उस पे स्प्रेड कर
कर दें अच्छी तरह से अच्छा खासा आपने लगाना है, अच्छा खासा लगाना है। और जो केचप वाली ब्रेड थी यानी स्लाइस था वो हमने इसके ऊपर रख दिया है। और अब हम इस पे आमेजा दोबारा लगाएंगे आलू का। ये आपने इसे भी अच्छी तरह से लगाना है, बिल्कुल भर के लगाना है, क्योंकि टेस्ट बहुत मजे का देगा जब आप भर के लगाएंगे। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से लगाना है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और एक और स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर हम चटनी लगाएंगे। यहाँ पे हमने तकरीबन 3 स्लाइस का इस्तेमाल किया है, ब्रेड की 3 स्लाइस का इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप इसे रख दें और अब आपने क्या करना है, इसे बेसन के मिक्सचर में, ग्राम फ्लोर के मिक्सचर में यानी बेसन का जो आमेजा था उसमें आपने इसे डिप करना है और आप इसे फ्राई के लिए फ्राई पैन में डाल दें, या जिस चीज में भी आपने इसे फ्राई करना है उसमें आप इसे डाल दें। तेल गर्म होना चाहिए, ठंडे तेल में मत डालिएगा। अगर ठंडे तेल में आप डालेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो खराब हो जाएगा। तेल गर्म होना चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपके सर्व होंगे इसे फ्राई होने में, दोनों साइड से, दोनों तरफ से। जब ये पक जाएगा तो आप इसे निकाल लें। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन सा आपका सैंडविच, बहुत ही मजे का लगता है चाय के साथ। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं और अफ्तार में तो बहुत ही मजा देता है। रमजान की स्पेशल रेसिपी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़